कि मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में हैं। महाराष्ट्र स्टेट में हम काफ़ी सेफ़ हैं। कोई एक्यूज़ को आप जो है गोली मार के 3 आदमी जो हत्या कर रहे हैं, मैं इतना शॉक हो चुका हूँ मैं कि इस जगह मेरा विश्वास जो है कानून से हट रहा है। सरासर गलत हुआ है ये। ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस उनको सपोर्ट की है कि मारो और चले जाओ। जय सिया राम का नारा लगाने का क्या मीनिंग निकला? तो हम उनको शक की नज़र से देखेंगे या वो हमको शक की नज़र से देखेंगे। ये क्या हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं कि हम उस भी जवाबी कार्रवाई में एक भी फायरिंग, एक तो फायरिंग कर सकते तो उन लोग कम से कम, मतलब ये प्लानिंग था, उनको दबाव था, ऊपर से दबाव था। योगी जी बोल रहे हैं कि हम मिट्टी मिला देंगे, लेकिन आदित्यनाथ कभी ये नहीं बोले कि हम इनको भस्म कर देंगे या उनको शमशान में जला देंगे। इसका मतलब है खाली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आदित्यनाथ जो पोस्टिंग पे सीएम है, उनको इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। पार्टी करके रफ्तार की, काफ़ी लोग हिंदू लोग ने हमारे साथ पार्टी किया, इससे क्या होगा? हमको सुनने में आया कि वो टेररिज्म की भी बात आ गई है। आईएसआई का एजेंट था। अरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान क्या आईएसआई का एजेंट है? इंडियन मुसलमान है। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यहाँ पर है ना, एक अतीक अहमद मरा उसका नहीं है। सवाल यहाँ पे लोगों ने हिंदू मुसलमान का उठा दिया। यहाँ देश में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना है। हम भारतीय ने, हम इंडियन है। तो मुसलमान को अब ऐसा लगने लगा है इस देश में, आज हम बेबस की सीढ़ी पे खड़े। इंसान की वैल्यू उस गाय से ज्यादा करके आप मार दे रहे हो। योगी आदित्य जो बाबा है, उस पर इस्तीफा की मांग की जाए। किसी व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, ये नहीं, ये कोई मर्दानगी नहीं हुई कि किसी व्यक्ति, ये कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत हो सकती है, प्रशासन का इसमें उसमें सपोर्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश की घटना संपूर्ण देश में अलग अलग जगह हलचल मचाए हुए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं उस घटना के बाद जिसमें अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो जाती है, उस रात 10:20 के बाद की घटना के बाद लगातार चर्चा का माहौल संपूर्ण देश में अलग अलग इलाकों में। इस वक्त मैं मुंबई के मुंब्रा के इलाकों में हूँ। आज रमज़ान के बाद इफ्तार हुआ, उसके बाद कई लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जो अतीक अहमद और अशरफ के साथ में हुआ, उस घटना पर हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर उन लोगों का क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 3 लोग आते हैं, पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ रहते हैं, अतीक अहमद को कोर्ट के द्वारा सज़ा भी सुनाई दी जाती है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में हुई घटना पर आप क्या कहते हैं? भाई पहले अपना मैं इंटरव्यू जो है देना चाहूँगा। आपकी दया और दुआ से मैं एडवोकेट हूँ, तो आपकी दया दुआ से मैं भी कहूँगा कि मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में हैं। महाराष्ट्र स्टेट में हम काफ़ी सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। ये अभी जहाँ जिस हिसाब से जो यूपी में हो रहा है, ये हम लोग ने जितना भी पढ़े हैं आज तक के लॉ में, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो पढ़ा है हमने, CRPC CPC जो पढ़ा है, सारा का सारा जो है खाली किताबी बातें रह चुकी है। इस जगह स्टेट के प्रोडक्शन में अगर कोई एक्यूज़ जो आता है और पुलिस प्रोडक्शन में अगर कोई एक्यूज़ को आप जो है गोली मार के 3 आदमी जो हत्या कर रहे हैं, मैं इतना शॉक हो चुका हूँ मैं कि इस जगह मेरा विश्वास जो है कानून से हट रहा है। इस जगह बाबा साहिब जो हमारे संविधान लिखे हैं, अगर जीवित होते हैं तो उनको जो है ताज्जुब होता कि क्या हो रहा है ये। तो मुझे बहुत शौक हुआ ये। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये 3 लोग पकड़े गए, चूँकि आप बता रहे हैं आप वकील हैं, तो 3 लोग जो पकड़े गए, अब उनके साथ वही सब होगा, पूछताछ होगी, फिर कोर्ट में पेश होगा, फिर कोर्ट में ये प्रूफ हो कि किस तरीके से, चूँकि वीडियो है तो निश्चित रूप से उन पर तो ये सब तो एक प्रक्रिया चलेगी। सर जाहिर सी बात है, उनको अभी MCR जो हो चुका है। अगर ये PC होता, पुलिस कस्टडी रिमांड जो उनको होता, तो इस जगह सवाल जवाब होता, उनसे पूछा जो है जाता कि गन कहाँ से आई है आपके पास। वो गरीब परिवार से हैं, गरीब खानदान से हैं। अभी 7-7 लाख की 8-8 लाख की जो उनका मैगजीन आई है, जो पिस्तौल आई है, वो कहाँ से आई है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं। जब PC इनको मिली नहीं, डायरेक्ट MCR हो गया है, तो अभी उनसे सवाल नहीं जो हो पाएगा। तो इस जगह मेरा सवाल यही होगा उत्तर प्रदेश जो है सरकार से कि कम से कम वापस जो है इनको वापस जो है वो लोग अपील में जाके PCR जो है लिया जाए, उनसे सवाल जो है किया जाए। और काफ़ी सवालें हैं इस जगह, जो हुआ है काफ़ी गलत हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है इसी से जुड़ा जाए उनसे? सर जी अभी मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, वो CM है, पर CM होके वो ऐसी बात कर रहे हैं जिसे अभी मैं बोलूँगा तो बहुत मतलब गलत हो जाएगा मेरा कहना। अभी एक पोस्ट होता है, एक डिग्निटी होती है, विद एवरी ग्रेट पावर देयर कम्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इतने बड़े पावर में CM है और उनको मैं अभी क्या बोलूँ, खामोश हूँ, समझ लीजिए, मेरी खामोशी समझ लीजिए। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ, मजबूर हूँ। बोलिए, खुलकर बोलिए। लोकतंत्र में सभी लोग बोल सकते हैं, बोलने में हिचकिचाएंगे तो फिर कैसे? सर इसका कैसा है, मेरी जो राइटिंग है, मेरा कलम बोलती है। अब मैं
ज़्यादा बोलूँ मैं तो बोलने में माहिर नहीं हूँ, मैं लिखने में माहिर हूँ इंशाल्लाह, मेरी कलम बोलेगी। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में बयान दिया था उसको क्या कैसे लगता है? सर जी, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी में आपने ये भी देखा होगा कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि हमने जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो हमको संविधान पे भरोसा है, वो कहाँ है? बाबा साहब अगर जिंदा होते तो वो भी कहते कि हम कहाँ जो है क्या हो रही है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके की घटना हुई है उस घटना को आप कैसे देखते हैं, यानी आप कैसे देखते हैं? गलत देखता हूँ, गलत नज़र से देखता हूँ। गलत? गलत हुआ, कैसे गलत? मतलब जो हुआ गलत हुआ कहता हूँ। 3 आरोपी आके लोग मार दिया इसी भी। इससे भविष्य में कैसा संदेश जा? भविष्य में क्या कर दो, क्या बोलते हैं, अपना संविधान खराब कर रहे लोग। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं कर दो, कुछ भी होगा मार दे रहे, बस ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना को? उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कानून व्यवस्था ताक पर रखकर 3 लोग पुलिस अभिरक्षा में एक मुजरिम को गोली मार दे। एकदम सरासर गलत हुआ है ये, इतनी आसानी से मार के चले गए इतने सारे पुलिस वाले के बीच में। बोले तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस उनको सपोर्ट किएगी, मारो और चले जाओ, और चलो मारे तो मारे, ठीक है। जय सिया राम का नारा लगाने का क्या मीनिंग निकला उधर पे? ये क्या हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं? क्या मुसलमान को मार के जय सिया राम बोल रहे हैं? अरे जय सिया राम, भगवान का नाम ले रहे वो लोग, भगवान का नाम गंदा कर रहे वो लोग, ये वर्ड करके, मर्डर करके। ये ठीक हुआ? अब ये पूरा प्लानिंग है। ये हम लोग देखो, इतने जाहिल कोई नहीं है, आप भी नहीं हो। इतना साफ साफ दिखता है कि 18-20 पुलिस वाले हाथ में AK-47 लेके खड़े हैं, एक भी उन लोग ने फायरिंग नहीं की है, एक भी जवाबी कार्रवाई में एक भी फायरिंग नहीं की। एक तो फायरिंग कर सकते थे उन लोग कम से कम, वो 3 में से एक को तो वही लग सकती थी। इतना इजीली उन लोग 17, 20, 22 राउंड, 25 राउंड बोलते, कोई बोला 30 राउंड फायर किए। इतने आसानी से उन लोग 30 राउंड फायर कर दिए। वहाँ से अपोजिट में 17 लोग, 17 पुलिस वाले, एक भी फायरिंग नहीं किए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये प्लानिंग था, उनको दबाव था, ऊपर से दबाव था, दबाव था, पुलिस वालों को दबाव था, किसी का दबाव था, किसका दबाव था वो वही जानते हैं। साजिश थी, साजिश थी। क्या आपको लगता है, कुछ लोग कहते हैं एक मुख्य समुदाय को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, कैसा लगता है? अब भाई लगता तो है, लगता है। हाँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का हुआ ये संपूर्ण प्रकरण, कितना विचार होता है कि ये देश किस तरफ जा रहा है, कानून व्यवस्था किस तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। यूपी में जो चल रहा है, आदित्यनाथ योगी जी जो बोल रहे हैं कि हम मिट्टी मिला देंगे, लेकिन आदित्यनाथ कभी ये नहीं बोले कि हम इनको भस्म कर देंगे या उनको शमशान में जला देंगे। इसका मतलब है खाली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और इसी तरह रहेगा तो लोगों का कानून पर भरोसा उठ जाएगा। फिर कानून का मतलब ही क्या रहा? अतीक अहमद को कहा जा रहा है कि एक माफिया था, पूरी तरह जुर्म उनके ऊपर काफ़ी थे, तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कानून। ठीक है, माफिया था, जो भी उनके ऊपर आरोप था, सज़ा देने वाला कोर्ट है। तुम कौन होते सज़ा देने वाले? कोर्ट सज़ा देता उनको। उम्र कैद उनको एक सज़ा हो गई थी, दूसरे केस में भी सज़ा सुनाने वाले थे, तो कोर्ट फैसला करेगी ना। आप तो नहीं चाहते, आप फैसला करने वाले कौन होते? जिस तरह योगी आदित्यनाथ जो पोस्टिंग पे है, CM है, उनको इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए। उनको अपनी पोस्टिंग देखते हुए वो एक टारगेट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मुसलमानों को। ये बिल्कुल गलत है। ये माहौल ख़राब करने का सब चाल चले जा रही है। इसमें हिंदू मुसलमान में आपस में ना इत्तेफाकी हो रही है। जिस तरह हमारे कई लोग हिंदू लोग हमारे साथ अफ्तार करके पार्टी, अभी हम पार्टी करके आ रहे अफ्तार की, काफ़ी लोग हिंदू लोग ने हमारे साथ पार्टी किया। इससे क्या होगा, हमारे दिल में रंजिश पैदा हो जाएगी कि भाई देखो हम उनको शक की नज़र से देखेंगे या वो हमको शक की नज़र से देखेंगे। शक की नज़र वाला माहौल पैदा हो रहा है ये। बस मैं ये कहना चाहता हूं। राजनीतिक वाले लोग कर बस क्या कहेंगे, ये राजनीति हो रही है पूरी तरह? क्या कहेंगे नदीम जी, आप तो लगातार बोलते रहे, ये राजनीति हो रही है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने लोगों का ओपिनियन लिया, आप एक प्रेस रिपोर्टर हो, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ओपिनियन में तो लोग कह रहे हैं कि गलत है, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा कहा है। तो पहली बात तो मैं कहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी सर जो है और हमारे NGO के चीफ है, जो भी मैं बोलता हूँ इनके मार्गदर्शन में ही बोलता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं बोलता हूँ। और रहा सवाल जो मैं ये बोल रहा हूँ रिलीजन के ऊपर, तो मैं ये इंसानियत के रिलीजन पे बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा कहना है, मेरा नाम नदीम खान है, उनका नाम हलीम खान है, उनका नाम अशरफ भाई है। तो आप लोग सबसे पहले ना कोई भी पत्रिका करते हो हिंदुस्तान के अंदर, पत्रकारिता जनगणना होती है, तो इसके आगे मुसलमान लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? इंडियन। तो इंडियन क्यों नहीं समझ रहे हमें?
आखिर सबसे पहले आतिक अहमद मरने वाला जो था वो इंडियन था, वो गुनहगार बाद में बना, लेकिन वो पहले इंडियन पैदा हुआ ना, क्या वो टेररिस्ट पैदा हुआ? इंडियन आप मेरी बात सुनिए, यहाँ तक का हमको सुनने में आया कि वो टेररिज्म की भी बात आ गई है। आईएसआई का एजेंट था। अरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान क्या आईएसआई का एजेंट है? ये कौन सी बात हो गई यार? हम मुसलमान है यार, इंडियन मुसलमान है, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आप आर्मी में भरो ना हमारे आदमियों को। आप एक बार नहीं आप कितने रिलेशन, एक मिनट, कितनी रजिस्ट्रेशन है मुसलमानों को? मुस्लिम को कितने रिजर्वेशन है आप बताइए? नहीं, रजिस्ट्रेशन के आधार पे नहीं, उनकी काबिलियत के आधार पे। काबिलियत के ही आधार पे बता रहा हूँ। अच्छे मेरा बेटा खुद यूपीएससी का एग्जाम देने वाला है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को मालूम है क्या संकट ना है और कितनी तकलीफें आ रही है। मेरे कितने दोस्त एजुकेटेड है, उनके ऊपर कितनी तकलीफें आ रही है। सवाल यहाँ पर है ना, एक अतीक अहमद मरा उसका नहीं है सवाल। यहाँ पे लोगों ने हिंदू मुसलमान का उठा दिया। आपने जो ओपिनियन लिया लोगों का, क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। मेरा जो सवाल का जवाब है आपका कि एक अतीक अहमद जो मरा है वो सबसे पहले इंडियन था या पाकिस्तानी था? इंडियन पाकिस्तानी कोई कह ही नहीं रहा है। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ ना, तो फिर ये नारे क्यों लगते हैं कि हमारा ये देश छोड़ो और चले जाओ पाकिस्तान? अरे यार आप देखो ना गोदी मीडिया, आप गोदी मीडिया देखो, 50 मीडिया देखो, तुम मुसलमान कहीं भी जाओ, यहाँ देश में रहना है तो जय श्री राम का नारा लगाना है। डेमोक्रेसी किस चीज के लिए? हम लगाएंगे जय श्री राम का नारा, हम सब नारा लगाएंगे, लेकिन तुम हमको ऐसा समझो तो सही। हम भारतीय हैं, हम भारतीय ने, हम इंडियन है, ये देश हमारा है। तुम हमको ऐसा बोलोगे? अभी आपने एक बाइट लिया था, याद नहीं होगा शायद आपको, कि नाला सुपारा के अंदर आपके किसी पूजने बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि भगवा रंग पूरे हिंदुस्तान में आएगा, वो उनका झंडा चाहे जहां जाके लगाए, हमको मतलब नहीं है उससे, निकल जाए यहाँ से। आपके कोई पूजनीय पॉलिटिशियन नहीं थे? आगे बताइए। कोई भी पूजने थे। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं थे, इंसान थे, तो कह सकते थे हिंदुस्तान के अंदर 36 देश से ज्यादा अधिक प्रांत है, यानी कि स्टेट है। पहले 26 था, अब ज्यादा हो गया, और कुछ कट के ना आउट ऑफ चला गया। तो उसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो अपने रिलीजन की पूजा की जा रही है, नहीं की जा रही है? नहीं, इसमें अतीक अहमद पे ये सब तो कहाँ आ गया? अतीक अहमद पे अभी लोग का तो ओपिनियन था ना आपके सामने, एक ही आपने सवाल किया था कानून व्यवस्था गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपने सवाल किया रिलीजन, मैं रिलीजन पे बोल रहा हूँ, कानून व्यवस्था पे बोला ही नहीं। सवाल फिर मैं मेरे सर सवाल सिर्फ इतना है कि जो अतीक अहमद के साथ हुआ, और उस पूरी व्यवस्था पर, उस पूरी कानूनी व्यवस्था पर, जो प्रक्रिया पर आपका क्या कहना? आपका ये सवाल था कि एक ही रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा जैसे कहा जा रहा है। एक अशरफ नाम व्यक्ति से आपने अभी के अभी सवाल किया था, तो उनके मुंह से क्या निकला? शायद हाँ, मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने भी बयान दिया है कि मुसलमानों को तुम मारोगे, विधायक नेताओं को मार दे। ऐसे कई सारे उदाहरण है ना जिसमें अन्य को भी टारगेट किया गया, जो मुजरिम है। किसको टारगेट किया गया? कौन? नहीं, विकास दुबे। अरे भाई, कानून के रखवाले को गोली मार दिया दिन दहाड़े उसने, रातों रात में 20 से ज्यादा अधिक पुलिसकर्मी उसके घर पे उसे अरेस्ट करने पहुंचे। अगर वो हिंदुस्तानी सच्चा होता तो कानून को आत्मसमर्पण देता। उसने शूट आउट क्यों किया वहां पे, और क्यों भागा वहां से, और भाग करके तो उसका हुआ काउंटर। देश का गद्दार है जो मेरे देश, सुनिए, मेरे भारतीय सैनिक जो अपनी जान गंवा करके सरहदों की रक्षा कर रहे, वो रक्षा का क्या फायदा जब इस देश में ही खोखले ऐसे लोग हैं जो सैनिकों को मार रहे हैं? जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हो, मैं मेरे देश के गद्दारों के खिलाफ, जुल्म करेगा उसे जो भी। अब रहा मुसलमान का रिलीजन का, ये हो गया मुसलमान यहाँ हो गया। मुसलमान का भी सुन लीजिए, जब तक ऐसी घटनाएं माइनॉरिटी के साथ घटेगी तो लोगों का ओपिनियन यही आएगा कि तुमने मुसलमान टारगेट किया है। देश जब आजाद हुआ था तो सबकी भूमिका थी, हिंदू भी था, मुसलमान भी था। जलियांवाला बाग सर, एक मिनट, है ना, जलियांवाला बाग सर किसने बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था कि हिंदुस्तानी के हिंदुओं ने बनाया था या मुसलमान ने बनाया था? बाहर के लोगों ने गोली चलाई थी ना हम पे, तो उसमें मुसलमान और हिंदू सब खाए थे गोली। अब दूसरी बात, आपने कहा ना मुसलमान, तो मुसलमान को अब ऐसा लगने लगा है इस देश में, मैं उन गद्दारों से कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि तुम
जब तक इन गोदी मीडियाओं को और ऐसे अनाड़ी जाहिलों को नहीं रोकोगे, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोल कहना है, इनको नहीं रोकोगे, जब तक मुसलमान अपने आप को माजूर और बेबस, महफूज नहीं, माजूर और बेबस समझेगा। महफूज तो छोड़ दो, इंसानियत कहीं पे भी जाग सकती है, समझे ना। आज हम बेबस की सीढ़ी पे खड़े हैं, किसकी? जहां देखो जाओ उन 9 साल के बच्चों पे मॉब लिंचिंग, ठीक है ना। जानवरों से ज्यादा, इंसान से ज्यादा जानवरों की कीमत है यार। गौ माता है कि नहीं है, लेकिन उनको आप क्या कहोगे? आप एक न्यूज़ वाले हो, आप क्या कहोगे? जानवर या माँ? हम अपने तरीके आपसे से मैं जानवर को माँ जानवर कहते हैं। जानवर को माँ कहते हो ना, और इंसान को क्या कहोगे आप? इंसान को तो इंसान की वैल्यू उस गाय से ज्यादा करके आप मार दे रहे हो। कह दिया। क्यों नहीं कह दिया? हर जगह पे मॉब लिंचिंग हो रही है, अच्छा, वो उस बात पे हर जगह पे मॉब लिंचिंग कि गौ को काटा। अरे भाई, कानून व्यवस्था है, आप उसे पकड़ो, 20 साल की सजा दो। जब इंडियन गवर्नमेंट ने गाय माता को काटने से बंद कर दिया, तो इंडियन जो मुसलमान गाय की तस्करी कर रहे हैं उन पे कड़ी सजा करो। मैं बोलता हूं, आपके कहने का मतलब सजा करिए, सजा वहां मत दीजिए। मैं इंसान को और जानवरों से मैच कर रहा हूं। आपने गाय माता कहते, लेकिन अब वो मानते आप जानवर है? मानते कि नहीं जानवर है? तो इंसान की वैल्यू है। लेकिन समझिए आप इस बात को, मेरी बात हर सुनिए। एक जगह अलग अलग चीजों पे रिलीजन वैल्यू है दी ना, गई। एक मिनट सुनिए, रिलीजन इंसान के लिए बनता है, खुदाओं के पास है ना इबादत करने के लिए। आप धर्म मत लाइए, नहीं, ये यहाँ से धर्म की बात है ना। यहाँ धर्म अभी वहां उनके जवाब से क्या निकला आपके सवाल से कि एक रिलीजन, सर एक रिलीजन को टारगेट की बात है, उसे क्लियर करना होगा। क्योंकि देखिए, रिलीजन टारगेट नहीं हो रहा है, टारगेट है ना पूरा हिंदुस्तान का इंसानियत हो रहा है। आप समझो, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। आज बाबरी मस्जिद 92 में तोड़ी गई, बराबर है? सुन लीजिए, 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, क्या हुआ उस टाइम पे? दंगा। आज जगह जगह पे मजार तोड़े जा रहे। आज दंगे हो रहे क्या? नहीं हो रहे, क्योंकि मुसलमान समझ गया और हिंदू कुछ भाई समझ गए, ये पॉलिटिशियन है। बाबरी मस्जिद में राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ कि नहीं हुआ? आप जाके देखिए उनके ईंटें कहाँ जा रहे, जाइए देखिए। मेरा भी घर अयोध्या साइड में। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सही कह रहा हूँ। मंदिर क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक के? मंदिर क्यों नहीं तैयार हुई? 2024 तक तैयार कर। क्यों तैयार होगी 2024 तक का? हिंदुस्तान में हम खुद समर्थन करते हैं कि मंदिर बने, अभी तक क्यों नहीं तैयार हुई? कह रहे हैं 2024 तक। भाई ये पॉलिटिकल है यार। ये बोलिए ना, जय श्री राम का नारा और अल्लाह अकबर के नारे को तुमने यार पॉलिटिक्स बना। आपका जवाब आपको मिल गया। तर्क ये है कि देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक किया जा के रहा द्वारा। है। अतीक अहमद की मौत, अतीक अहमद की मौत एक पॉलिटिकल इतना बड़ा स्टंट है इस देश के लिए कि हिंदू मुसलमान, मेरे भाई जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस डेट को कानून सरकार जिसके हाथ में, उस पर कार्रवाई करने जाने की मांग की जाए, और योगी आदित्य जो बाबा है उस पर इस्तीफा की मांग की जाए, ना कि हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू, रिलीजन को ना लाए बीच में। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल हुआ है उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद के साथ में जो 3 लोगों के द्वारा हमला हुआ, उस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहते हैं? नहीं, किस मुद्दे पर आप पूछना चाहते हैं? कानून व्यवस्था पे पूछना चाहते हैं या इस फिर पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं? चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे प्रकरण हो, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से आप देखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपराधी या गैर अपराधी या फिर अभी वो दोषी सिद्ध होते, जो भी चीज़ें उनकी थी, सारी चीज़ों में ये साफ था कि वो पुलिस कस्टडी में थे। और पुलिस कस्टडी का मतलब ये होता है कि पुलिस की सुरक्षा में थे। तो पुलिस की सुरक्षा में यदि किसी व्यक्ति को दिन दहाड़े और इस तरह से गोली मार दिया जाएगा, सभी ने उसकी फुटेज को देखा है, पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से लाइव किसी व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, ये नहीं, ये कोई मर्दानगी नहीं हुई कि किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई गई है और जा करके आप किसी को मार दीजिए, तो निहत्थे व्यक्ति को मारा गया। तो ये जो घटना सामने उभर करके आई, तो ये कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। मिशनरी फेल हुई है और कहीं ना कहीं ये
साबित करने की कोशिश की गई है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत हो सकती है, प्रशासन का इसमें उसमें सपोर्ट हो सकता है। क्या है वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से ये घटना घटित हुई, निंदनीय घटना घटित हुई, उसके अंदर पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। तो ये थे मुंब्रा के यहाँ पर स्थानीय लोग, इन सबका इस अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। इन सबका कहना है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए ये कांड हुआ, बल्कि न्यायालय बना है इसके लिए। और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ का की मंशा समझ एक सही तरीके समझ में नहीं आ रही। फिलहाल यहाँ पर नदीम ने आज फिर से एक बार कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई इस घटना पर वे इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये जो घटना हुई है ये अत्यधिक निंदनीय है। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद संपूर्ण देश का जो माहौल है वो सार्थकतापूर्ण आगे कैसे बढ़ता है।